यहाँ पे फैसलाबाद में तो कोई न्याजी कबीला जो है वो इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पर कैसे शुरुआत हुई और यहाँ पर आप एमपीए भी बन गए? कौन सी ऐसी चीज थी? कहा जाता है कि आप खान के साथ रिश्तेदारी की वजह से आपको टिकट दिया गया। मैं 2007 से पीटीआई में हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब खान साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा था मियां वाली से, एमएनए बने थे, तभी हमने कैंपेन की। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि हम पार्टी में एक्टिव नहीं था, मगर 2007 से था। उस हल्के में सबसे पुराना भी मैं ही था। पीटीआई में जब पार्लियामानी बोर्ड हुआ था 2018 में भी, और इस दफा जब हुआ था 9 मई से पहले जो टिकट मुझे अनाउंस हुई थी, मैंने अगर टिकट मुझे खान साहब के अजीज होने पे मिलनी होती तो मैं कभी भी ना लेता, ना मुझे खान साहब ने देनी थी। कैंपेन भी आपको नहीं करने दी गई, आप चुप चुप के कैंपेन्स करते थे। ऐसी क्या वजह बनी, ऐसी क्या चीज थी जिसने फिर आपको पीपी 110 का जो है किस्म का विनर कर दे दिया? उसमें खान की स्ट्रगल है। जितनी स्ट्रगल खान की है वो किसी की भी नहीं है। ये सारा वोट खान का है। तो अगर उन लोगों ने मुझे वोट दिया तो खान पे वोट दिया ना। अच्छा, 9 मई एक ऐसा एक टर्निंग पॉइंट था जो कि आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, आपकी जाती सियासत और आप जैसे बहुत सारे रहनुमाओं की सियासत पे एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क एक किस्म का लगा। आप क्या नहीं समझते कि ये 9 मई नहीं होना चाहिए था? ये 9 मई जैसे हुआ तो खान की क्या सोच क्या थी उस वक्त? हमारी पीटीआई स्पेशली खान ने कभी जलाओ गिराओ की सियासत नहीं की। खान ने हमेशा ये कहा है कि कोई हमने ऐसा काम नहीं करना जिसमें रियासत को नुकसान हो। अच्छा, अब जहाँ तक 9 मई की बात है, मैं कुरान मजीद को हलफ देने को तैयार हूँ कि इस किस्म की कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई थी, ना हमें कहा गया। जिस वक्त 9 मई हो गया ना, खान साहब अरेस्ट हो गए, खान साहब फिर उनकी बेल हुई, खान साहब ने ना उस दिन मीटिंग कॉल की। वहाँ से सबसे पहले खान साहब ने ना ये क्वेश्चन किया कि मुझे सबसे पहले ये बताया जाए कि ये 9 मई में जो सब कुछ हुआ है ये किस तरह हुआ है। तंजीमों को कहा गया उनकी निशानदेही लोगों को करें अपने पार्टी के अंदर जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो फैसलाबाद के एमपीए हैं, हसन ज़का नियाज़ी। नियाज़ी साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नियाज़ी साहब, यहाँ पे फैसलाबाद में तो कोई नियाज़ी कबीला जो है वो इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पर कैसे शुरुआत हुई और यहाँ पर आप एमपीए भी बन गए? ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आपका बचपन कहाँ पर गुजरा और फैसलाबाद में किस तरह से आप इतनी बड़ी अहम तरीन एक किस्म की सीट हासिल करने में कामयाब हुए? देखिए जी, ये अबू पुलिस में थे। अच्छा। तो शुरू से ही फैसलाबाद में रहे। मेरी सारी स्टडी फैसलाबाद की है। अच्छा। यानी कि नर्सरी से लेके जब तक जो एजुकेशन लिया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ तक गया हूँ, फैसलाबाद ही रहे हैं। तो दोस्तियां यारियां बहुत थी, यहीं पे गुजारा वक्त सारा। पीटीआई का सारा स्ट्रगल फैसलाबाद में से शुरू किया। जनरल सेक्रेटरी भी रहा, यूथ का प्रेसिडेंट भी रहा, डिवीजन का प्रेसिडेंट भी रहा। तो इस वजह से फिर लगता है फैसलाबाद ने एक्सेप्ट कर लिया मुझे। अच्छा, नहीं एकदम ऐसा क्या हुआ कि आपको कौन सी ऐसी चीज थी? कहा जाता है कि आप खान के साथ रिश्तेदारी की वजह से आपको टिकट दिया गया, या खान के साथ बहुत ज्यादा कुर्बत जो थी वो वजह बनी कि आपके तमाम पुराने लोग जो थे वो टिकट हासिल करने में नाकाम रहे और हसन ज़का नियाज़ी को जो अचानक टिकट अलॉट कर दिया गया? देखिए जी, पहली तो बात है कि मैं 2007 से पीटीआई में हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब खान साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा था मियां वाली से, एमएनए बने थे, तभी हमने कैंपेन की। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि हम पार्टी में एक्टिव नहीं था, मगर 2007 से था। और मेरा नहीं ख्याल कि उस हल्के में सबसे पुराना भी मैं ही था। अच्छा। मुझसे एक जो पुराना था पीटीआई में, हमाद खान, 2013 में उसको टिकट मिली थी। अच्छा। और मैंने अप्लाई भी नहीं किया। 2018 आया, तब भी पार्टी ने मुझे, तब हमारे जनरल सेक्रेटरी थे जहांगीर खान साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम अप्लाई करो। मैंने कहा नहीं, मैंने खुद ही नहीं अप्लाई किया। मगर इस दफा कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई, मैंने पार्टी के अंदर जितने भी मेरे पास पोस्ट रही हैं, जो भी रही हैं, जो टिकट मिली है, बड़े की पोस्टों पे आप रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी, सदर, उसके बाद ऑलमोस्ट डिवीजन की जिम्मेदारी भी रही है आपके पास। मैं हमेशा अपने वर्क पे गया हूँ। पीटीआई में जब पार्लियामानी बोर्ड हुआ था 2018 में भी, और इस दफा जब हुआ था 9 मई से पहले जो टिकट मुझे अनाउंस हुई थी, तब असद उमर साहब भी थे। पार्टी के सारे लोग जो छोड़ गए थे वो मौजूद थे पार्लियामानी बोर्ड में। किसी ने भी ये लफ्ज नहीं कहा कि ये आपका कोई अजीज है या वो, सब ने ये कहा कि इस बंदे की बहुत स्ट्रगल है, इसने बड़ी मेहनत की। मैंने अगर टिकट मुझे खान साहब की अजीज होने पे मिलनी होती तो मैं कभी भी ना लेता। अच्छा। ना मुझे खान साहब ने देनी थी। खान साहब ने भी अगर टिकट मुझे दी है तो फिर स्ट्रगल पे दी है।
मेरी मिन्नत पे दी है। इवन देन के मैं बताऊँ आपके जो मेरे हल्के के लोग हैं, वो भी यही कहते हैं कि हसन को टिकट मेरिट पे मिली है। हम्म। हाँ, किसी और से अप्लाई कर लेता अच्छा था, अच्छा। मगर किसी ने ये नहीं कहा कि इसको किसी न किसी सिफारिश पे टिकट मिली है। सिफारिश पे आपका टिकट मैंने नहीं लेनी थी। आपका मुकाबला बड़ा हैवी बिग गन से था, बड़ा मालदार लोग थे और वो पुराने एमपी भी थे वहां पर, और उसके साथ साथ उन्होंने पैसे का भी बेदरेग इस्तेमाल किया। उसके बावजूद आपको अच्छा कैंपेन भी आपको नहीं करने दी गई, आप चुप चुप के कैंपेन्स करते थे। ऐसी क्या वजह बनी, ऐसी क्या चीज थी जिसने फिर आपको पीपी 110 का जो है किस्म का विनर करार दे दिया? देखें, उसमें खान की स्ट्रगल है। हम्म। जितनी स्ट्रगल खान की है वो किसी की भी नहीं है। ये सारा वोट खान का है। हम्म। अब देखिए, मेरे हल्के में मेरे ख्याल में कुछ 4 5 10 घर न्याजियों के होंगे। ऐसे ही है। तो अगर उन लोगों ने मुझे वोट दिया तो खान पे वोट दिया ना जी। हम्म। उन्होंने ये चीज फील की है कि ये पीटीआई का वर्कर है, हम्म। जानसार साथी है खान का, बिल्कुल सही। तब लोगों ने वोट दिया। अच्छा, 9 मई एक ऐसा एक टर्निंग पॉइंट था जो कि आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, आपकी ज़ाती सियासत और आप जैसे बहुत सारे रहनुमाओं की सियासत पे एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क एक किस्म का लगा। आप खान के बहुत ज़्यादा करीब तरीन आदमी तस्वर किए जाते हैं और आप मुसलसल साथ रहे। आप क्या नहीं समझते कि ये 9 मई नहीं होना चाहिए था? और अगर हो गया, उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं कि खान का क्या रिएक्शन था? और किस तरह से आपने वो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ये जो हमारी ऑडियंस है ये भी जानना चाहती है कि असल में खान का उस वक़्त क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? ये 9 मई जैसे हुआ, तो खान की क्या सोच क्या थी उस वक़्त? देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक चीज है, डन है, कंफर्म है। हमारी पीटीआई स्पेशली हुँ। खान ने कभी जलाओ गिराओ की सियासत नहीं की। अच्छा। जितनी दफा एहतजाज हुआ है, जितनी दफा कॉल्स आई हैं, अब उसकी खान ने हमेशा ये कहा है कि कोई हमने ऐसा काम नहीं करना जिसमें रियासत को नुकसान हो। हुँ। जिसके एविडेंस हमारे पास है। हुँ। एक दफा 25 मई था जब हमने डीग चौक पहुंचना था, खान ने पेशावर से आना था रैली के साथ, ठीक है। हमने वहां धरना देना था, हुँ। मगर हमारी सोच से ज्यादा हम पे शेलिंग हुई। हुँ। लोग गिरफ्तार हुए, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक किया उन्होंने। खान साहब ब्लू एरिया पहुंचे हैं, जब खान ने सिचुएशन देखी है, खान ने कहा नहीं, यहाँ पे मैंने रियासत से नहीं लड़ना, हमने धरना वापस किया। हुँ। आपके नोटिस में होगा। बेशक। अच्छा, फिर खान साहब को फायर लगे, हमने फिर एक जलसी धरना कॉल किया था, जिसका हमने रावलपिंडी में हमने जलसा किया। हुँ। तो वो भी हमारा धरना था, हम तो धरने के प्लान से गए थे, हुँ। क्योंकि हम अपना पूरा बोरी बिस्तरा, अपना खाना पीना सामान लेके गए थे, कि हम 2-3 महीने से हम यही प्लान कर रहे थे कि हमने वहां पे रहना है और बैठना है। हुँ। मगर जब खान साहब ने जलसा किया और हमारी सोच थी कि हमारे सोच में था ही नहीं कि खान कहेगा नहीं मैं वापस जाऊंगा, हुँ। क्योंकि मैंने रियासत से नहीं लड़ना। हुँ। आप उस मीटिंग में भी मौजूद थे जो मेरे पास इत्तलात हैं, जब ये ख़ास तौर पर लाहौर में कोई आपका एक हियरिंग थी, हाई कोर्ट में पेशी थी खान की, तो उस वक़्त एक मीटिंग कॉल होती है जिसमें 9 मई के फ़ौरन बाद। जी जी। अच्छा, उसकी थोड़ी-सी वो मैं डिटेल जानना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खान जो था वो एक किस्म का वो सारी की सारी पीटीआई की जो अहम तरीन क़यादत थी, वो लोग ये उन्होंने ही 9 मई करवाया और वही 9 मई के पीछे थे, और ये वो खान का एक किस्म का वो एग्रेशन था जिसकी वजह से लोग जो है वो बाहर निकले। देखिए जी, पहली बात यह है कि जमान पर शेलिंग हुई, पुलिस आई, लोग आए, फिर लोग बाहर निकले, वो लोग खान के इश्क में निकले। हुँ। जब आप किसी के घर में अटैक करते हैं तो वो कभी नहीं चाहेगा उसकी औलाद के मेरे बाप को या किसी बुजुर्ग को हुँ। पुलिस पकड़ के लेके जाए या बाहर से बंदे आके कोई करें। वो लोग तो जज्बाती होकर निकलते हैं, कई बहुत अच्छी बंदे की रेपुटेशन हो तो महल्ले वाले बाहर निकल आते हैं। ऐसे ही। लोग तो खान की इसमें निकले एक साथ जो भी हुआ। हुँ। अच्छा, अब जहां तक 9 मई की बात है, मैं देखे एक मुसलमान के लिए हल्फ बहुत बड़ी चीज है। बेशक। मैं कुरान मजीद पे हल्फ देने को तैयार हूँ हुँ। कि इस किस्म की कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई थी, ना हमें कहा गया। हुँ। हाँ, ये जरूर था कि एहतजाज करना हमारा कानूनी हक है। हुँ। इवन देन के तो क्या ये एहतजाज, ये जो आर्मी की इंस्टॉलेशंस थी, आप जैसे आईएसआई दफातर थे, फौज की किस्म की जगह थी, तो क्या वहां पर ही जरूर किया जाना था? देखें, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, हुँ। जिसकी थोड़ा सा आपने जिक्र भी किया है। हुँ। जिस वक्त 9 मई हो गया ना, खान साहब अरेस्ट हो गए, हुँ। खान साहब फिर उनकी बेल हुई, हुँ। सारे जमान पार्क आ गए। खान साहब लाहौर हाई कोर्ट पेशी थी, हुँ। खान साहब निकले बाहर, बाहर कोई बंदा नहीं था, सब पे एफआईआर हुई हुई थी, लोग भागे हुए थे।
तो खान साहब ने ना उस दिन मीटिंग कॉल की कि कल एक मीटिंग होगी कि सारे ज़िले के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज, MPA, MNA जो एक्स थे, जितने भी हैं सारे मीटिंग में पहुंचे। जो नहीं आएगा वो जूम पे आ जाए। अच्छा, अभी मैं तो सारी ज़बान पार्क में, मैं वहाँ पे चले गए, मीटिंग में बैठ गए, बहुत सारे लोग आ गए, कुछ जूम पे मीटिंग में आ गए। वहाँ से सबसे पहले खान साहब ने ना ये क्वेश्चन किया कि मुझे सबसे पहले ये बताया जाए कि ये 9 मई में जो सब कुछ हुआ है ये किस तरह हुआ है। पार्टी के हम तंजीमों को कहा गया उनकी निशानदेही लोगों को करें अपने पार्टी के अंदर जो है। मैं आपको बड़ी वाजिब बात बता रहा हूँ, शायद इस मीटिंग का किसी को ना पता हो, बिल्कुल सही इस बात का भी। वहां पे खान साहब ने कहा कि निशानदेही करें कौन लोगों ने ये काम किया है कि हमारी PTI इस चीज को नहीं मानती, हम इस चीज की सियासत करनी होती, मैं बहुत पहले कर चुका होता। मेरे घर को तोड़ा, मेरे गेट को तोड़ा, मेरी वो वाइफ घर थी। खान साहब ने सब चीजों को डिस्कस किया। मैंने उसके बाद भी कोई अग्रेसिव किसी को नहीं कहा कि लोग अग्रेसिव फॉर्म बाहर निकले या कोई ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करें। तो वो उसमें फिर काफी लोग बैठे थे, उन्होंने वीडियोस दिखाना शुरू कर दी, देखे सर ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी ब्लू एरिया में, यहाँ पे ये कश्मीर हाईवे पे खड़ी थी तो उसको खुद ब खुद किस तरह आग लग गई, ये हमने नहीं किया। ये खान साहब ने फिर हमें कहा कि आप इंक्वायरी मार करें और जो लोगों ने ये किया तो उस पर आप इंक्वायरी बिठाएं। और खान साहब ने बैठ के बड़ी मजम्मत की। खान साहब ने कहा कि ये बहुत गलत काम हुआ है, इसके खिलाफ बाकायदा तौर पर खान ने पार्टी के अंदर इंक्वायरी मार की। अच्छा, इंक्वायरी की, लेकिन आपके बहुत सारे कारकुनान जो थे वो सारी बातें पहुंचे भी। यही वजह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये बांगे-दहल इल्जाम लगाया जाता है 9 मई का। तो क्या आपने उन कारकुनान को, आप देखें अब यहाँ पर आपके कई कारकुनान हीरो बनकर बाहर निकल रहे हैं, जो जेलों में बंद थे, आपकी खवातीन हो जाएं, आपके मर्द हजरात हो जाएं, तो उन लोगों को जो 9 मई में बराह रास्त एक किस्म के मुलव्वस थे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हीरो क्यों बना रही है? देखिए, मैं आपको उसमें एक बात बताऊं कि आप माशाल्लाह आप खुद समझदार हैं, जब एक जगह पे 10 से 15 हज़ार बंदा खड़ा हो ना, एक जलसे को डे ट्रैक करना के लिए 5 बंदे ही बहुत हैं। सही कह रहे हैं आप। कहीं से गाड़ी गुजर रही है, मैं ही अगर मुस्लिम लीग नून का हूँ, क्योंकि हमारे कई मेरे फैसलाबाद के अंदर, मैं आपको कुछ बताता हूँ, थोड़ा इसकी बात बताता हूँ आपको। मैं ही उठूँ एक गाड़ी को बटा मारना शुरू कर दूँ, तो मेरे पीछे 3 बंदों ने और ने मारना है, फिर 4 ने मारना है, 15 ने मारना है, 20 ने मारना है, फिर पूरा मॉब शुरू हो जाएगा। सिचुएशन वजह ऐसी बनी है। हम देखें 99.9% हमारे जो लड़के जेलों में रहे हैं वो बेगुनाह हैं। अच्छा, उन्होंने कोई ऐसा रोल नहीं किया। आपको 1% ऐसे होंगे कुछ जो जज्बाती बने होंगे, हीरो बने होंगे। देखे ना, अब सिचुएशन ऐसी कि जगह कहीं भी आग लगी हो या कोई हंगामा हो रहा तो लोग देखने वैसे इकट्ठे हो जाते हैं, लोग, गाड़ियां, सड़क ब्लॉक हो जाती है। पता कि बड़ी अजीब सी बात है। सही कह रहे हैं। सड़क वो 1 किलोमीटर ब्लॉक हो जाएगी, मगर वो क्या हो रहा है जी, 2 बंदे लड़ रहे हैं आपस में, लोग देख रहे होते हैं, आपको बेशक सबके सामने है जी। 9 मई भी ऐसा ही हुआ है। मैं कहता हूँ, मैं लाइट मोड पे खड़ा था, जो अब आपको बताता हूँ नून लीग की। मुझे उन लड़कों ने कहा कि जी कि ना सिचुएशन ऐसी है कि बंदे कुछ ऐसे हैं कि जो जिला काउंसिल में आके नारे लगा रहे हैं कि जी राना सनाउल्लाह घर को आग लगा दो, वो कह रहे हैं जी फलाने के दफ्तर चलो, फलाने के दफ्तर चलो। तो ये आवाजें आ रही हैं ऐसी। तो वो मैं क्या बंदे कौन है, क्योंकि मैं सिटी का जनरल सेक्रेटरी था। उन्होंने कहा जी हम इनको नहीं पहचानते। अच्छा, मैंने फौरी तौर पे ना फैजल कमोका साहब को कॉल की, कमोका साहब इस तरह करें कि ये चीजें खराब हो रही हैं, तो हम इस तरह करें कि जो जो हमारे हैं ना, जब मैं लाइट खड़ा हूँ, हम अब इसको ना उसको अपने अपने पॉइंट्स पे चले जाएं। पॉइंट्स का मतलब ये था कि हल्के में, मेरा हल्का क्या, मैंने कहा मेरा था लाइट मोड था, मैं लाइट मोड पे था। जो हल्का था ख्याल अहमद कासू साहब का, अली सरफराज वो गुलामदाबाद में करें। फैरा खबीब तब MNA था, तो फैरा खबीब D टाइप पे आ जाता था। और साथ दूसरा था हमारा जो कमोका साहब का था, वो था या कोई नूर में आ गए। ये हमारे पॉइंट्स थे। मगर कुछ लोग ऐसे थे कि जो मजबूर कर रहे थे। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरे जब मैं लाइट पे खड़ा था तो तब भी कुछ बंदे ऐसे आए हैं, उन्होंने कहा ये एक बसन आग ला दियो, फलान ला दियो। मैंने कोई खबरदार ये काम नहीं करना यहाँ पे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, कोई चीज उठा। इवन देन के मैंने कुछ रास्ते खोल भी दिए, एक स्लिप रोड खोल दी कि यहाँ से लोग जाते रहे, गाड़ी चलती रहे। देखें वो भी पब्लिक के हमारे लोग, सारी बात है बिल्कुल। अगर हम रोड ब्लॉक करते हैं तो नुकसान किसका कर रहे हैं, पब्लिक का कर रहे हैं। अगर हम चीज तोड़ रहे हैं तो अपनी ही कर रहे हैं। तो उधर ये हुआ है कि एक गाड़ी आई है, वो गाड़ी ने लारी अड्डे की तरफ से आई है, यू टर्न लिया, आगे बैक पे आती रही, बैक पे आती। लड़के मैंने लगा दी थी ड्यूटी, मैंने कहा चेक करो यहाँ पे कोई शरारत ना हो, क्योंकि लड़के अपने भी जज्बाती होते हैं।
सो कॉल्ड हीरो बनने की कोशिश करते हैं। गाड़ी आई है, उसमें से 6 फायर हुए हैं, हवाई फायर, 6 फायर हुए हैं। हमारे लड़के उसकी तरफ भागे हैं, मैंने रोक लिया है। मैंने कहा शरारत हो रही है, क्योंकि मेरे वाले साहब खुद पुलिस में एसपी रिटायर्ड है, मुझे इन चीजों की समझ है, खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही है, इन चीजों की हमें समझ है। मैंने इनको रोक लिया फौरी तौर पर, मैंने कहा नहीं नहीं, ये काम नहीं करना। अच्छा, अब एक गाड़ी आई है अलाइड मोड की तरफ से आ रही थी, सरकारी, अलाइड हॉस्पिटल के बाहर उसको वटे पड़ने लगे। अच्छा, आपके इल्म में नहीं था? मुझे इल्म में नहीं था। मैंने फौरन तौर मुझे लड़कों ने कहा कि सवारियों ने कहा कि वो उधर पुलिस आ गई है, देखा तो वो, मैंने भगा कर वो मैंने को फटाफट आया। वो लड़के हम जानते ही नहीं थे कौन थे वो लोग। अच्छा, ऐसे सीन्स बहुत ज्यादा हुए हैं, ऐसे केसेस बहुत ज्यादा हुए हैं। एक चीज मुझे बताइएगा, क्योंकि आप उन दिनों में बहुत ज्यादा, जाहिर बात है, आप जो है वो आपके ऊपर भी मुकदमात कायम थे, आपको भी किस्म का गिरफ्तारी का खदशा भी था, लेकिन आप मुसलसल खान साहब के साथ भी थे। अच्छा, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात जो आप समझते हो कि देखिए कंसेप्ट यही बनाया जाता है और किस्म का लोगों के जहनों में यही चीज डाली जाती है या डाली जा रही है कि खान फौज के खिलाफ है, और खान जो है वो एक किस्म का आखिरी हद तक जो है फौज के साथ लड़ना चाहता है। आसिम मुनीर की जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती में भी जो है वो उनको रोडेट का है खान साहब ने, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक किस्म का बनाकर पेश की। तो इनकी हकीकत क्या है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नैरेटिव ही गलत है जी। खान साहब ने हमेशा, देखिए मैंने आपको पहले 2 मिसालें दी हैं, हमने 2-3 धरने क्यों किए, क्योंकि हम हमारे साथ और राब्ते में तो स्टेट ही थी ना, राब्ते में बेशक हम टकराव नहीं चाहते थे किसी स्टेट के साथ। मैं आपको इवन दन के मजे की बात बताऊं कि एक दफा ऐसे हुआ है कि जमान पार्क में ना शेलिंग हो रही थी, पुलिस वाले थे, पथराव हो रही थी, रेंजर्स वाले आ गए हैं। जिस तरह रेंजर्स वाले आए हैं, मैं आपको मजे की बात, जनरल बात बता रहा हूँ आपको, शायद पिक्चर्स भी कहीं मिलेंगे आपको, मैं व्हाट्सएप भी करूंगा। जिस तरह रेंजर्स वाले आ गए हैं तो लड़कों ने ना डंडे पट्टे पत्थर जो थे रख दिए, उन्होंने सल्यूट किया, उन्होंने कहा जी हमारी आपसे लड़ाई नहीं है। मगर उनकी भी बड़ी अजमत थी। उनका हेड आया है, उसने कहा अपने स्टाइल में कहा पीछे बैक कर जाओ, और पीछे लगे हुए। यानी कि सवाल ही पैदा नहीं होता। खान साहब ने 2 धरने भी इसलिए किए थे हम, और ये भी बात बड़ी गलत है कि आसिम नजीर साहब, मेरी जो इंफॉर्मेशन है, जहां तक मेरी कंफर्म इतला है कि 2 दफा हमारे पार्टी के बड़े सीनियर लोग तब किसी अच्छी पोस्ट पे थे, वो आए भी थे। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी हो सकते हैं जी, वो भी हो सकते हैं जी। तो खान साहब ने कहा मुझे तो कोई, हमें क्या एतराज, हमारी तो किसी से लड़ाई नहीं है फौज की। खान साहब ने कभी आसिम हमारी चीफ इस टाइम जो है, खान साहब ने कभी उनकी मुखालफत नहीं की। हाँ, कभी कभार उनके आपस में कोई इश्यूज कोई हुए होंगे, उसका मुझे नहीं पता, पर मेरी इंफॉर्मेशन है कभी ऐसा कुछ नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, पंजाब हुकूमत, आप इस वक्त जारी बात MP हैं और आपका हल्का जो है वो बड़ा ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, सफाई सुथराई वहां पर ना होने के बराबर है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा, आपके पास कोई इख्तियारात भी नहीं है और आप अपने अवाम के लिए वो चीजें जो करना चाहिए थी वो कर भी नहीं पा रहे, तो क्या आप नहीं समझते कि आप आने वाले इलेक्शन, हो सकता है जल्दी इलेक्शन आ जाए, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना पर फिर आप दोबारा अवाम के पास जाएंगे? तकवा, अल्लाह पे हमारा ईमान है, हम हक और सच पे लड़ रहे हैं, हम इस करप्ट माफिया के खिलाफ हैं। करप्ट माफिया से मतलब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी। लेकिन एक जानब तो पीपल्स पार्टी के साथ आप दोबारा, आपकी एक लाइजोन बन रहा है। खान साहब ने मैं उसके जवाब देता हूँ। देखिए, हमने शुरू से सियासत की है, मैं पहले MSF में था, फिर जमीयत में भी रहे हम, मैं एक पॉलिटिकल बंदा हूँ, वर्कर हूँ। सियासत में कभी टेबल टॉक बंद नहीं होनी चाहिए। बेशक, लेकिन खान साहब बंद कर देते हैं। नहीं, खान साहब बंद नहीं करते। देखिए, खान साहब से एक कोई बंदा साबित कर दे कि खान साहब ने एक दिन भी टेबल टॉक बंद की हो किसी के साथ। लेकिन नून लीग के साथ ही बैठते हो? नहीं, क्यों नहीं बैठे? जब आपकी, देखिए, अब आपकी मेरी किसी बिजनेस पे डील हो रही है तो आपने अपना फायदा देखना है, मैंने अपना फायदा देखना है। अब नून वाले कहेंगे जी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगी, तो वो तो बहुत गलत है ना। हमेशा हम बैठे हैं, हम 9 मई से पहले भी बैठे हैं, हम 9 मई के बाद भी बैठे हैं, और हम अब भी बैठे हैं। हमने बैठने से इनकार नहीं किया। मगर जब एक सिस्टम ही खराब है, जब आपने सिस्टम को ठीक करना है,
तो सारी बातें तो उनकी तो नहीं माननी ना। नहीं, मरीम नवाज तो बड़ी अच्छी, अब इस वक्त हुकूमत सीएम पंजाब जो है वो बतौर काम कर रही है, और आपको नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर उनका काम भी बोलता है, हाँ, वो बड़े काम बड़े कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स जो है वो कर रही हैं, और उसके साथ साथ जी जी। जो अवाम के जो एक बेहतरी के प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि नून लीग अब दोबारा से जो है अच्छा चले, पंजाब में जो है बेहतर हालत में आ रही है? अच्छा मुझे बताएं कौन सी बेहतरी काम किए हैं, को एक बता दें मुझे। नहीं, सिर्फ सिर्फ प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा, सिर्फ हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं। नवाज शरीफ हॉस्पिटल बन रहा है, हम्म, नवाज शरीफ हेल्थ बन रहा है, नवाज शरीफ बिल्डिंग बन रही है, नवाज शरीफ रोड बन रही है, इसके अलावा भाईजान कुछ भी नहीं है। अब देखिए मेरे हल्के की डिस्पेंसरी है, हम्म, वो सारी बंद हो गई हैं। वो क्यों? बजट ही नहीं है, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, अमला ही नहीं है। मैंने असेंबली में बात की है, मैंने कहा आप जो अपने जो नहीं, वो तो मोबाइल क्लिनिक्स और वो हेल्थ, सर, और जिसे कहते हैं वो एक ट्रक जो उनके तो वैगने तक एक किस्म का वो इस्तेमाल में ला चुके हैं कि हेल्थ के लिए घर घर जाएं। देखिए मैं आपको बताता हूँ उसकी भी जॉब, इसका भी जवाब लेना है। वो जो हेल्थ कंटेनर है ना जो हम्म, मूव करता है, हम्म, मेरे ख्याल में परवेज अलाई साहब के दौर से शुरू हुआ था वो। अच्छा, ये इनका प्रोजेक्ट नहीं था? इनका प्रोजेक्ट नहीं है वो, क्योंकि मैंने 9 मई से पहले हम्म, जब हमारी हुकूमत थी तो मैंने उस कंटेनर को पूरे 1.5 महीना इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब उस पे तस्वीर अगर परवेज अलाई ने नहीं लगाई अपनी, या इमरान खान की हमने नहीं लगाई ऊपर, अच्छा, अब इन्होंने अपनी तस्वीर लगा दी है। अब जो वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियां लाहौर में मूव कर रही हैं हम्म, गन से भरी हुई, हम्म, अब उस पे मरियम ने तस्वीर अपनी लगा दी है। हम्म, तो क्या मतलब कि मरियम नवाज का प्रोजेक्ट है वेस्ट मैनेजमेंट का? वो पहले का ही है। ये मैंने असेंबली में कई दफा कहा है कि ये सस्ती शोहरत हासिल करते हैं, हम्म, इनको रंगबाजी का शौक है हम्म, और कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग। हम्म, मैंने कहा आप जो हॉस्पिटल अपने वालिद के नाम की तख्तियां जो लगा रहे हैं, हम्म। यही आप डिस्पेंसरियां को चालू करें। नहीं, आपकी आप ये कैसे मुमकिन है कि भाई एक दफ बहुत बड़ा हेल्थ का एक किस्म का जो है पंजाब पूरे में जो फैसिलिटीज के हवाले से काम किया जा रहा हो, तो आप कह रहे हैं कि आपके पूरे हल्के की डिस्पेंसरीज को बंद करके सर बंद है। आप ये देखें ना कि उस दिन हमारी एक मीटिंग थी, असेंबली में बैठे थे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो ख्वाजा साहब हैं वो बैठे थे। हमने कहा जी आप जो इतने जो हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, हम्म, ये जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा फैसलाबाद का है, 6-6 महीने किसी को ऑपरेशन का टाइम नहीं मिलता, हम्म, तो यहाँ आप डॉक्टर का इजाफा करते 3 का। हम्म, वो माने हैं, उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे हैं हम कर रहे हैं, मगर किधर कर रहे हैं हम? हम्म, हमने कहा वो जो एक बिल्डिंग है उसकी आप 100 बेड और बढ़ा दें। बिल्कुल सही। आपने जो 10 अरब या 4 या 5 अरब रुपया आपने एक बिल्डिंग पे लगाना है, वो 4 सालों में तैयार नहीं होगा, तो 4 सालों के अंदर अंदर 600 मरीज फौत हो जाएगा। हम्म, तो आप बेशक मैंने यहाँ तक भी कहा है, मैंने कहा आप बेशक उस कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो या कोई जनरल हॉस्पिटल हो या लाइट हो, उस पर नवाज शरीफ तस्वीर लगा दें, लेकिन मगर काम वो करें जो आवाम को फौरन रिलीफ मिले। फौरन रिलीफ फराहम करे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हसन न्यारी साहब की जाती जिंदगी के हवाले से कुछ सवाल हैं उनसे करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। न्यारी साहब, आप एक तरफ कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो, या मरीम नवाज शरीफ साहबा जो है वो ज़ाती जो है वो तशहीर के लिए काम कर रही हैं। अच्छा देखें, बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर बात है आपके उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे, तो उस वक़्त भी जो थी वो एक किस्म के बिल्कुल काम ना होने के बराबर थे। अब अगर कोई लीडर अगर कोई काम कर रहा है, तो आपको तो बतौर अपोज़िशन जो है वो मेरे ख़्याल में उसका साथ देना चाहिए, जहाँ पर अवाम की भलाई हो और जहाँ पर अवाम के फ़ायदे के लिए कुछ किया जाए। आप नहीं समझते कि अवाम के फ़ायदे के लिए मरीम नवाज़ साहबा इक़दामात कर रही हैं? देखिए उस्मान बुज़दार, उसमें इसमें कोई शक नहीं है वो एक शरीफ आदमी था। हुँ, तो उसके अंदर वो शहबाज शरीफ वाला करंट नहीं था, हुँ, लॉन्ग बूट पहन लेना और कैप पहन लेना, माइक को हिलाना शुरू कर देना हुँ, स्पीच के दौरान, वो शोबदाबाजी उसके अंदर थी नहीं। हुँ, मगर आप अगर कभी बैठ के चेक करें बुज़दार का दौर और अब का दौर, हुँ। आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, बुज़दार दौर इससे बेहतर है? बहुत बेहतर। आप चेक तो करें कभी, किसी हुँ, आप जाके किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाके बैठ के पूछो तो सही लाहौर में जाके। अच्छा दूसरी बात ये कि मरियम नवाज़ कर क्या रही है, मुझे ये समझ नहीं लग रही, हुँ, सिर्फ टिकटॉक के अलावा। हुँ, अब उस दिन हम असेंबली बैठे थे, तो हमारे 11 बंदे एक्सपेल कर दिए इन्होंने शोर डालने पे। अब वो हमें अंदर स्क्रीन लगी थी 2 बड़ी, उस पे दिखा रही थी कि मैंने ना 100 दिन के अंदर ये काम किया, वो काम किया, वो कभी कंटेनर दिखा रही है, वो जो आपकी अभी आपने बात हुँ, की है हेल्थ की, हुँ, हुँ, तस्वीर लगी हुई। फिर बताने लग गई कि ये देखें ये ईद गुजरी है तो मैंने सफाई करवाई, हुँ, सफाई करवाने लग गई, और छोटी-मोटी 2-4 उसने विज़िट दिखाए अपने किसी न किसी डिपार्टमेंट के। हुँ। तो हमने शोर डाला कि ये तो एक आम वहाँ के डीसी लेवल का काम नहीं है। अच्छा, ये तो एक मजिस्ट्रेट का काम है, एक एसी के लेवल का काम है। तुम हमें क्यों दिखाते हो? तुम वो दिखाओ कि जो
म्यूचुअल पंजाब के लिए क्या किया? क्या किया है? हम्म। अच्छा, उसमें उसने 2-4 तस्वीरें दिखाई, इसमें उसके वालिद साहब के नाम की तस्वीर बननी है, हॉस्पिटल बनने हैं। देखिए, वो प्रोजेक्ट बहुत लंबा है। हम्म। अब वो नई गवर्नमेंट आएगी, वो रुक जाएगा। अब सबसे पहले देखें कि जो इमरान खान ने हेल्थ कार्ड बनाया था, मैंने अपनी स्पीच में तो ये भी कहा कि जो हेल्थ कार्ड इमरान खान का हर बंदे के पास, जिसके पास शनाख्ती कार्ड है ना, चाहे वो घर के 10 बंदे क्यों ना हो, उसको 7 लाख 8 लाख मिलना है। आप बेशक उसका नाम नवाज शरीफ कार्ड रख लें, उसको बंद ना करें। वो तो क्या आप समझते हैं कि इस वो कार्ड जो है, वो जो इमरान खान ने हेल्थ कार्ड जारी किया था या शुरू किया था, वो बंद है? वो तो बंद है ना भाई। अब देखिए ना कि ये डिस्पेंसरियां बंद पड़ी हैं, स्कूल की बिल्डिंग खराब पड़ी है, बिल्डिंग गिरने वाली है, स्कूल अपडेट होने वाले हैं। अब मेरे हल्का देख ले, मेरे हल्के में ना हेल्थ पे काम हुआ है, ना कई रूरल एरियाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सर रूरल एरिया तो आप छोड़े, मेरा तो घर हल्का 90% शहर है। मेरे हल्के के अंदर कोई स्कूल की बिल्डिंग गिरने वाली है, अपग्रेड्स नहीं हुई, सोलिंग का काम नहीं हुआ, सफाई का काम नहीं हुआ, हेल्थ का काम नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता समझ लगती कि पहले जितने कैंडिडेट्स हैं अरबों के प्रोजेक्ट्स लेने के बावजूद उन्होंने कोई काम नहीं किया। जिस गली में जाता हूँ वहां पे सीवरेज का निजाम खराब है, स्कूलों की बिल्डिंग्स खराब हैं, स्कूल अपग्रेड नहीं कराए इन्होंने। इवन देन के मैं आपके एमपी ने कोई काम नहीं करवाया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, बुरे हालात है। पत्नी थाना कचहरी करते नहीं, इतना बजट, अरबों का बजट उनको मिला है। आपका क्राइम रेशियो भी बहुत ज्यादा है आपके हल्के का। सर कितना क्राइम रेशियो है? कोई इतना नहीं है लो क्राइम रेशियो। छोटे मोटे जितना क्राइम है, वो तो क्राइम रेशियो से भाईजान तरक्याती काम तो नहीं रुकते ना। तो जितना मेरे हल्के में उतना बाकी में भी होगा, मगर मेरे नहीं ख्याल कि इतना क्राइम रेशियो है। ना इतने कोई लड़ाई झगड़े हैं, ना कोई इतनी दुश्मनियां वहां पे हैं लोगों की हैं। 1-2 सीसियों के हैं लोग जो हैं थोड़े से वो जो अग्रेसिव हैं, बाकी तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े डिसेंट लोग हैं। अच्छा, सारा दिन आप बड़ा हेक्टिक आपका होता है, कभी लाहौर इजलास जा रहे हैं, कभी ज़ाती जिंदगी में हसन न्याजी क्या ऐसा काम है जो आज अगर आज का दिन जो है वो नहीं किया, भाई कोई भी दिन ऐसा जो आप समझते हो कि भाई ये काम नहीं किया तो मेरा आज दिन जो है ना वो एक किस्म का खाली गया, या दिन नहीं सही गुजरा? मेरा जी हॉबी जो मैं अगर लाहौर हूँ तो मेरा छोटा भाई इधर होता है अली, अगर मैं इधर हूँ तो हम दोनों इकट्ठे। मेरी सर कोशिश होती है कि हम देखें अपोजिशन में बैठे हैं, बेशक हम जिस डिपार्टमेंट जाते हैं हमें लोग कहते हैं कि हमें ऊपर से आया ऑर्डर है कि आपके काम नहीं होने। अच्छा, तो कई लोग कर भी देते हैं एज ए इंसानियत, एज ये नहीं देखते कि एमपीआई जो है नहीं, एज ए इंसानियत कर देते हैं कि चलो जो राइट काम हो। सर मेरी कोशिश होती है कि जिनकी खुशी है ना, गमी है, मैं गमी तक पहुंच जाऊं। किसी की फौतगी हो, किसी में कोई प्रॉब्लम हो, मैं अपने हल्के के लोगों तक पहुंच जाऊं। बतौर एमपी बहुत सारा बजट, बहुत सारा पैसा लगता है, आवाम को सारी बात है, आपने एक उनकी खुशी गमी में जैसे आप शिरकत करते हैं, तो ये सारा कैसे मैनेज करते हैं? क्या बिजनेस है आपका? सर बिजनेस मेरा शोरूम का है, मेरा प्रॉपर्टी का है, नेट का बिजनेस है। अल्लाह का शुक्र है भजन, अल्लाह दे रहा है, हम कर रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं कि हमारे खान साहब ने एक हमें सख्ती से कहा हुआ था, और अभी भी खान साहब यही कहते हैं हमें, और हमारा कुछ ज़हन भी ऐसा है कि इंशाल्लाह ताला ये जो है ना एमपीए एमएनए कल्चर ये खत्म कर देना है। ये जो लोग हैं ना एमपी एमएनए बनते हैं, जब मेरी एक सोच है कि जब आपने वोट लेना हो तो फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तरले डाल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। जब आप एमपी एमएनए बन जाते हैं तो फिर लोग आपके तरले डाल रहे होते हैं कि जी पीछे पीछे नहीं। वो ये कल्चर खत्म कर देना है इंशाल्लाह ताला, अवाम तक डायरेक्ट पहुंचना है, डायरेक्ट पहुंचा। अच्छा, एक चीज और है, तंजीमी सतह पर आपके पास बड़ी हैवी जिम्मेदारियां एक अभी भी हैं। क्या वजह है कि यूथ जो है वो बहुत ज्यादा आपसे गिले भी करती है, यूथ के बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, और खास तौर पर ये जो आपका यूथ विंग है वो समझा जाता है कि जैसे कोई हमें बिल्कुल एक जाती जागीर बना लिया गया है इसको, या जागीर समझकर किसी को दे दिया गया है। तो बहुत सारे जो कंसर्न है पीटीआई के अंदर भी पाए जाते हैं। तो क्या आप समझते नहीं है कि आपकी तंजीमी बॉडी जो है पूरे फैसलाबाद की तब्दील होनी चाहिए, या इसके हवाले से कोई क्या आपके पास कोई प्लान है? जितोई साहब, एक चीज बड़ी, खान साहब का एक तकिया कलाम है, जिसने खेलना है पिच पे उसे नहीं रहना है। मैं 2007 से लेके अब तक मेरे पास कोई ओहदा रहा है या नहीं रहा, मैंने काम किया है। चाहे वो आईएसएफ हो, चाहे वो यूथ विंग हो, चाहे वो मदर बॉडी हो, चाहे वो वैसे कोई एक्टिविटी हो, मैंने हर डिपार्टमेंट में काम किया है। मेरे पास अगर मदर बॉडी का ओहदा है तो मैंने यूथ के लिए भी काम किया है, मैंने आईएसएफ का भी किया है। अगर मैं यूथ विंग का हूं तो मैंने मदर बॉडी को भी सपोर्ट किया है, मैंने आईएसएफ को भी सपोर्ट किया है। बिल्कुल सही।
मुझे शौक है काम करने का। नहीं तो फिर ये जो आपके हम देखते हैं कि पिछले 5 साल से वही चेहरे यूथ विंग में हैं, कोई नए लोग आप ऊपर नहीं ला रहे। नए अब देखें आप जैसे बंदे को एक किस्म का आप एमपी बने, आप यूथ से उठे ना, आप एक यूथ विंग को रिप्रेजेंट किया, आपने साबित किया फैसलाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में खान का एक बेलौस साथी साबित किया। तो क्या ऐसे और बेशुमार हमारे फैसलाबाद के नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जानें, माल हर तरह की कुर्बानी भी दी देखिए, और मुसलसल काम कर रहे हैं, तो क्या उनको चांस नहीं मिलना चाहिए? आप ठीक कह रहे हैं, मगर भाईजान उसमें बड़े प्रैक्टिकल्स किए हैं मैंने इसमें। मैंने कई चीजें ऐसी हैं कि मैं अब यहाँ नहीं करना चाहता। मैंने ना हर प्रैक्टिकल किया है, हर तजर्बा किया है, नए का भी पुराने का भी। कई बार होता है कि अब आप जब नए लोग लाते हैं तो उसके ऊपर पीछे कहते हैं ना, बाबे बगैर बकरियां नहीं चलती हैं। कई बार लड़का ऐसा पुराना उठाना पड़ता है यूथ में कि जो पुराना हो, चलता हो, गली मोहल्ले को पता होगा यार इस लड़के में करंट है, वो उधर से लड़का उठाए। कई दफा ऐसे हुआ कि फ्रेश लोगों को ऊपर हम लेके आए हैं, फ्रेश लोगों से नीचे सिस्टम नहीं चलता। अब आप लेकिन ना, आप फ्रेश लड़के को ऊपर जब लाते हैं, या जिस डिपार्टमेंट में भी लाए हैं उसको, जिस पोस्ट पे भी, पुराने कहते हैं कि आप फ्रेश बंदों पर हमारे ले आए हैं, उससे चीजें हैंडल नहीं होती, लोग उसको सीरियस नहीं लेते। ये भाईजान वही मिसाल है कि वो जो एक बाबा सफर कर रहा था, तो उसने कहा तू बच्चे से दोबारा तू जो उसका वो बच्चे को उसने उठा दिया घोड़े पे, उसने लोगों ने कहा कि तू बाबा तू चंगा शरीफ आदमी बाबा। ये भाईजान ये चीजें हैं। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी होते हैं जो लोग रह जाते हैं। मैंने उनको भी यही समझाता हूँ कि अपनी मेहनत स्ट्रगल को जारी रखें। बिल्कुल सही। कई दफा होता है समटाइम लोगों को नहीं मिलते। अच्छा, फैसलाबाद में आप बहुत बड़ी तादाद है, मैंने एमपीएस किया आपके सारी, समझ लो फैसलाबाद आपके पास है, साथ है आपके। तो क्या वजह है कि फैसलाबाद में कोई मैसिव किस्म का एहतजाज, मैसिव किस्म का जलसा आप अभी तक मुनक्किद नहीं कर सके? इसकी क्या वजह है? नहीं सर, हमने हमेशा बड़े अच्छे एहतजाज किए हैं। हमारे कई 100 200 की रिलीज बस? सर नहीं, 100 200 की रिलीज नहीं होती हमारी। उसमें हमारी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, हम उसको पेपर ऊपर नहीं करते। हमने सिस्टम के साथ भी चलना है, अपने वर्कर्स को बचाना भी है। हमारी सोच देखें, अगर 100 200 की रैलियां अगर हर सीसी से निकले तो अच्छी चीज नहीं है। तो कोई मैसिव जलसे का कोई प्लान है आपका फैसलाबाद में? बड़ा जलसा बिल्कुल है, हम करेंगे। कब तक? इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान बन रहा है। तो पहले हमने प्लान किया था, हम चले गए थे कोर्ट। तो हमारी पार्टी की लीडरशिप और स्पेशली खान साहब खुद उसमें थे। खान साहब ने कहा था कि नहीं, हमने ऐसा काम नहीं करना जिसमें हमारे कोई जराव गरा हो, वर्कर्स पे FIRs हो। क्योंकि हमारा भाईजान जो पीटीआई का जो ग्रॉस रूट लेवल का वर्कर है ना, बेचारा बहुत गरीब है, बहुत बेचारे ना हैंड टू माउथ लोग रहते हैं। और वही लोग 8 लेकिन कहा तो जाता है कि पाकिस्तान तरीके से बड़ा एक किस्म का फंडिंग करती है सोशल मीडिया पे और बाकी चीजों पे। नहीं, हमारे देखें फंडिंग करते भी किसी का, हमने हमारे कभी फंडिंग नहीं है। सब ये गलत कॉन्सेप्ट है कि फंडिंग करती है सोशल मीडिया पे हमारे वर्कर्स पे। हमारे वर्कर, हमारे सोशल मीडिया वाले लड़के जो हैं वो तो बेचारे वॉलंटियर्स हैं। कोई ऐसी फंडिंग हमने, मैं अब इतना अर्सा 2007 से अब तक मुझे नहीं याद को। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ऐसा कोई बड़ा कोई मैसिव जलसा आ रहा हो, कोई चीज हो, तो उसमें कहोगे ठीक है जी, हमने मीडिया को लेके आना है, हमने कमर्शियल्स देने हैं, अखबार में मीडिया पे चलवाना है, उसमें कोई हो। मगर मेरा ख्याल है उसमें भी हमने कभी वो भी इतना कोई नहीं, माइनर सा कभी हुआ हो, कभी लाहौर इस्लामाबाद में। अच्छा, एक चीज और मैंने आपसे सवाल किया था, आपकी हॉबी कौन सी ऐसी चीज है जो आप रोजाना की बुनियाद पर करते हैं? हसन न्याजी को वो अगर वो ना करे तो उसका दिन नहीं गुजरता। ऐसी कौन सी हॉबी? सियासत से हट के बात मुझे वैसे सियासत से हट के फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना फारूक हूं मैं एक्सरसाइज ही करूं, जिम में गुजारूं। अच्छा, जिम में गुजारना ज्यादा पकड़? जिम का मुझे बहुत शौक है जी। मैं कोई ना कोई गेम करता रहूं, जिम के अंदर एक्सरसाइज करता रहूं। कोई शुरू से बचपन से आदत है ये। वाले साहब भी प्लेयर। कभी मोहब्बत भी हुई आपको? नहीं सर, इस काम से दूर है। क्या शर्मीले हैं या? नहीं, शर्मीला नहीं है, बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की देन है कि अल्लाह ताला ने इन चीजों से बचा के रखा हुआ है। अच्छा, इन चीजों से बचा के रखा हुआ है। खाने में क्या पसंद है? खाने में अल्लाह का शुक्र सब पसंद है, जो मिल जाए। मैंने कभी, ये मेरी अम्मी भी अक्सर कहती है कि ना ये मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, जिसको जो दे दो। मैं तो अक्सर रात को घर जाता हूँ ना, तो फ्रिज में जो चीज हो तो वहीं से ठंडी ठाई देखा, रोटी पड़ी है तो खा ली, नहीं तो रोटी के साथ शुरू हो गया, चम्मच के साथ खाया। मैंने कभी, खाना अल्लाह का रिस्क है, अल्लाह सब कुछ देता है जी। बस खुशबू कौन सी लगाते हैं? खुशबू पहली तो बात है जो अच्छी लग जाए।
मगर स्पेशली मुझे ना ये जो ऊद पसंद है बहुत पसंद है मुझे। वो रंग रंग कौन सा पसंद है? रंग डार्क पसंद है मुझे। डार्क कलर्स पहनते हैं? हाँ डार्क ज्यादा पहनने में? हाँ ये पहनने अभी भी डार्क ही पहना हुआ है। अच्छा अच्छा, एक चीज और, क्योंकि मैं ये इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले एक चीज जरूर जानना चाहूंगा। ऐसी कौन सी चीज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इतना ज्यादा अंदर से सपोर्ट कर रही है, इतनी ज्यादा मैसिव बड़े लेवल पे मुखालफत होने के बावजूद, और फिर उसके साथ साथ अवाम तकरीबन 70% से ज्यादा अभी भी आपके साथ है, तो क्या आप नहीं समझते कि इस ताकत को या इस बैकअप को जो है वो सियासी महाज पर इस्तेमाल किया जाए, बजाय के इदारों के साथ जंग के, बजाय कि आप फौज के साथ एक मुखासमत, और आपका खास तौर पर सोशल मीडिया पे आपकी जो वॉलंटियर्स आप नाम लेते हैं या आपके सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, मुसलसल फौज के खिलाफ एक इस्तेहज़ाइया और एक इंतहाई मुनज़्ज़म किस्म की कंपेन ऐसी चलाते हैं जिसमें फौज की आला क़यादत को मजाक का निशाना बनाया जाता है, उनको गालियां दी जाती हैं, और उसके साथ साथ क्या आप समझते नहीं है कि आपकी ये जो ताकत है, अवाम जो आपके साथ है, आप असम्बलीज के अंदर इन हाउस चेंज ले आए या इस तरह का कोई किरदार? देखिए जी, आपने 3-4 सवाल इकट्ठे कर दिए हैं। कुछ के जवाब मैंने पहले दिए थे। देखें, पहली तो बात है कि जो हमारे वॉरियर्स हैं फेसबुक पे, अब कितने करोड़ की आबादी है। अब मुझे देखें, मुझे जी तकरीबन 47,000 लोगों ने वोट दिया है। मैं 300-400 को मिलाऊंगा सिर्फ, कैसे? बाकी ने तो खान को दे के वोट दिए ना। बेशक सर, ये वॉरियर्स हमारे ऐसे हैं कि ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। खान साहब के पास जब भी कोई पार्टी का कोई ऐसा लीडर आता है जो हमारी पीटीआई में शामिल होना चाहता है, या कोई और लोग हैं, वो बड़ा कहते हैं कि जी आपके जी वो फेसबुक वाले आपके बोलूंगा, वो खान साहब कहते हैं वो तो मुझे भी नहीं छोड़ते। मैं अब तो बहुत फर्क पड़ गया है। पहले जब 2010 और 12 की मैं बताता हूँ कि लोग तो खान साहब के सामने मीटिंग होती थी ना, तो हमारे पीटीआई के वर्कर खान साहब से लड़ पड़ते थे, हम आपके फैसले को नहीं मानते। अच्छा, वो खान के कंट्रोल में भी नहीं है। और वो मेरा ख्याल है कि संभल के चलना चाहिए। खान साहब ने कभी फौज के खिलाफ कभी किसी को नहीं कहा। देखिए, मैं इस बात पे आपको बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि मैं एज अ मुसलमान आपको हलफ देने को तैयार हूँ। कभी खान ने नहीं कहा कि इदारों के खिलाफ लिखो, फौज के खिलाफ लिखो, हमारे दलिया के खिलाफ लिखो। कभी भी ऐसे हुआ कि खान साहब मना करते हैं कि हमें, जब हम मेरी नहीं, आप फिर देखें, आप इस चीज को छोड़कर आप सियासी किरदार अदा करें। आप इन हाउस तब्दीली जैसे आपके खिलाफ आई थी अदम एतमाद, तो आप क्या पीपल्स पार्टी के साथ, अब तो खान ने भी पीछे 2 दिन से कह दिया कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात करें, तो क्या आप समझते नहीं कि इन हाउस तब्दीली आनी चाहिए? और ये जो अगर मुस्लिम लीग नून परफॉर्म नहीं कर पा रही या उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि अवाम जो है वो सफर कर रही आपकी आपस की इस लड़ाई में, इक़्तिदार की रस्साकशी की जंग में। सर देखिए, इन हाउस तब्दीली के लिए भी तो कुछ स्ट्रगल करनी पड़नी है ना। वो तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून खुद ही अपने ना पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रही है। तो मेरे ख्याल में हमें री इलेक्शन जो होने हैं और या इन हाउस चेंज आना है, वो उसमें हमें मेहनत करने की जरूरत कोई नहीं है। वो तो नून वाले खुद ही वो कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार, उनकी पॉलिसी वही है। तो बड़ा क्या वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं? नहीं, सियासी शहीद बनने के लिए अक्ल चाहिए जी। उनके पास अक्ल ही नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं समझ लगती कि वो अब मजे की बात बताऊं आपको मैं। हम असेंबली में जब कहते हैं ना 47 चोर, 47 फॉर्म के चोर, डाकू, आपने डाका मारा, तो कहते जी इस गल छाड़ दिया गया। मैंने एक दिन कहा कि मैंने कहा जी, अगर आपके घर को चोर है, डाकू आता है, तो आप क्या रेड कार्पेट बिछाएंगे उसके लिए? फूलों के हार फेंकेंगे? भैया, आप लोगों ने फॉर्म 47 हमारी चोरी की है, डाके मारे, तो डाकू ही कहेंगे, चोर ही कहेंगे। वो इस शर्मिंदगी से ही निकल चुके हैं। मैंने एक दिन कहा, मैं कहा बड़े मुतमिन किस्म के बेशर्म लोग हैं। सर यकीन करें, हमें शर्म आ जाती है कई बार घर बैठे हम वालदा को ऐसी बात करते हैं, हमें शर्मिंदगी होती है। वो तो इस शर्म के लेवल से निकल गए। वो री इलेक्शन भी हो जाएंगे और इन हाउस चेंज भी आ जाएगा अपनी उनकी हरकतों की वजह से। करप्ट लोग हैं। हुकूमत कितना अर्सा आप समझ रहे हैं कि ये आप इसको चलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, आप पंजाब में एज ए एमपी बैठते हैं असेंबली में, आप उनके लोगों को भी सुनते हैं। जाहिर बात है, मुस्लिम लीग नून के जाती लोगों का भी एक किस्म के एमपीएस का भी ग्रज है अपनी ही पार्टी के खिलाफ, आप भी जानते हैं। तो आप कितना अर्सा देते हैं इस हुकूमत को ये पंजाब में? देखें, एक दफा हम सारे असेंबली में खड़े थे तो बातें होने लग गई। मैंने कहा जी, अगर ना जो लोग आपको लाए हैं ना, वो सिर्फ 15 दिन साइड पे हो जाए, तो जिधर आप बैठे ना, इधर हम बैठे होंगे। सिर्फ ये इसका सवाल का जवाब है आपका।
जो लोग आपको लाए 15 दिन साइड पे हो जाएं, हम उधर होंगे, आप लोग इधर होंगे। सर हमारे 17 से 18 बंदे जो जीते हुए थे हमारे इस इलेक्शन में, उन्होंने जबरदस्ती उनको वहां पे ज्वाइन करवाया। हमारी कई मखसूस सीटें जो खवातीन थी उनको उन्होंने प्रेशराइज करके वो उधर गए। अगर हम कुछ भी ना करें तो 25-26 बंदे तो हमारे वैसे ही आ जाएंगे, वहां से उठ के हमारे पास आ जाने हैं। और जो नून से तंग है अपनी पार्टी की पॉलिसी से, देखें वो हमें सबको नजर आ रहा है कि जो वो लोग हरकतें कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ छोटी सी मैं बताता हूँ आपको, हमारे पाकिस्तान का एक माशरे का एक सिस्टम है, नीचे कोई चोरी करेगा, चोर पकड़ा जाएगा, लोग उसे मारना शुरू कर देंगे। ऐसे ही यहाँ से 10 बंदे कहेंगे ये आप बेचारे गरीब नू ना मारो, थाने दे दो। ऐसे ही और हमारा खान अंदर है और हक सच पे लड़ रहा है, तो लोग तो फिर साथ देंगे ना जी। हमारे साथ अवाम खड़ी है भजन, अवाम खड़ी है। आखिरी सवाल, इमरान खान कब तक बाहर आते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए जी, हालात तो कोई भी नहीं है, जो बड़े केसेस है वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने लगेंगे। 2-2.5 महीने में लग रहा है, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मेरी अपनी असेसमेंट है, मैं गलत भी हो सकती है। क्योंकि दूसरी जानब पीटीआई को क्रश करने की बातें हो रही है ना, पीटीआई को क्रश कर दिया जाएगा, इनको उठा लिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, क्या ऐसा मुमकिन है? सर पीटीआई खत्म नहीं हो सकती। पीटीआई अब एक ऐसी चीज बन चुकी है कि हकीकत बन चुकी है कि अब जितना क्रश करेंगे ना, सर मैं आपको एक छोटी सी इसकी बताता हूँ, जितना क्रश करेंगे अवाम उतनी पीटीआई के साथ जलेगी। एक मिसाल दूंगा आपको, मैं और मेरे एमएनए हामिद रजा साहब, हम जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने थे आरओस को, लास्ट डेट थी, और जिस दिन हमारे खिलाफ फैसला भी आ रहा था कि हमारा बल्ला उन्होंने हमसे छीन लिया। आप ये देखें कि इन्होंने हमारा बैठ लिया हमसे। खान को डिमांड थी उनकी, मुस्लिम लीग नून वालों की, कि इमरान खान को आपने जेल में रखा है, बाहर नहीं लाना। ठीक हो गया। इस सारी सिचुएशन में हमारी तो हर चीज बंद थी, हाथ भी बांधे हुई थी, हमारी आंखें ही बांधी हुई थी। हमें ये कहा जाता कि 100 पकड़ लेंगे, शराब पकड़ लेंगे, आप जमानतों के लिए जाएंगे, बाहर पुलिस उठा लेगी आपको। और हमेशा 15-15 गाड़ियां बाहर होती थी, पुलिस वाले ऐसे खड़े होते थे कि अभी उठाएंगे अभी उठाएंगे। हमें इवन दन के मुझे ये मैसेज भी है कि आपने जो जलसे भी करने पहले है हमें बताएंगे, स्पेशल ब्रांच को, सिक्योरिटी ब्रांच को बताएंगे, आप लोगों ने जलसे भी नहीं करने। हमें तो बहुत तंग किया, हमारे वर्कर्स को उठाया गया और उठा रहे थे। अच्छा, मैं और हामिद साहब बैठे और रात को फैसला आ गया कि ये आपका बैट ले लिया गया। हम दोनों जेन्युइन बड़े परेशान हुए, क्या करें यार, इलेक्शन है तो ये काम खराब हो गया। हमने निशान तकरीबन सेम ले लिए, फिर वो भी उन्होंने हमसे ले लिए रात को। अब सुबह समाना पिंड में पिछली दफा हम तकरीबन 2-2.5 हज़ार से एमपी आ रहा था हमारा 18 में। मैं समाना पिंड गया, फिर आऊं वहां एक चौक पे ना बुजुर्ग बैठे होते हैं, मैं मतलब कि निकला ही छुप छुप के निकलता था। 17 तारीख होगी, 18 दिन लगे थे इलेक्शन में। मैं कहा चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, हसन न्याजी मेरा निशान। वो कहना उन्हें पता है, थले चिड़ी तो मना रहा। मैंने उस टाइम फोन बुलाया, हामिद साहब इलेक्शन में निकल गए। कहते किस तरह? मैं कहा समाने पिंड में मुस्लिम लीग का गढ़ है, वहां के लोग बता रहे हैं कि जी मैंने उसको बताया जी मैं हसन न्याजी हूं, मेरा। उन्होंने कहा सानू पता है भाई, थले चिड़ी उते मनार। जब बुजुर्गों तक पहुंच गई जो फेसबुक नहीं देखते, तो उसका मतलब है कि हम इलेक्शन बन गए हैं। फिर हमारा नारा बन गया, थले चिड़ी उते मीनार, कैदी नंबर 804। ये हमने नारा खुद ही आगे से बना लिया, ये हर जगह चला। सर अवाम ने हमें वोट दिए हैं और पूछ के वोट दिए हैं, इसलिए इस पार्टी को खत्म करना नहीं करना नहीं हो सकता। नाज़रीन, आप सुन रहे थे हसन ज़का न्याजी की तफसीली बातें, और ख़ास तौर पर उन्होंने उन चीज़ों से भी जो है वो पर्दा हटाया, ख़ास तौर पर जो 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए, या 9 मई के हवाले से ख़ास तौर पर इमरान खान ने मीटिंग्स में जो बबांगे दहल चीज़ें कही। बहुत सारे जो है इस वक्त भी चीज़ें जो है फैलाई जाती हैं, लेकिन कैसी बात है, ये इमरान खान के इंतहाई ज़्यादा करीबी रहे हैं। इसी वजह से आज मैंने इनको मदऊ किया था, और कोशिश और ख्वाहिश भी यही थी कि हमें पता चल सके आखिरकार कि इमरान खान आखिरकार फौज से चाहते क्या है। तो बहरहाल इनसे बातों का लुबे लुबाब ये निकलता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो है वो इदारों के साथ भी चलना चाहती है और सिस्टम में भी रहना चाहती है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ का तकरीबन 70% से ज़ायद पाकिस्तानी इस पार्टी के साथ खड़े हैं, और उम्मीद करते हैं कि इमरान खान जल्द रिहा होंगे और अपना जो किरदार है सियासी वो इस मुल्क की आवाम के लिए हमेशा जो है वो जारी रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जितोई को
दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।